ओवैसी से कहो तुम हिंदुस्तान में रहना है तो इंसान बन के रहो, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता तुमको खदे खदे के मारेगी। बहुत हो गया तुमको यहाँ बकचोदी करते हुए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो पाकिस्तान में जाके ऐसी बातें करो। हम लोग अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। अरे हिंदू अरे खा जाएगा। अरे कौन खा जाएगा तेरे को? कौन खा जाएगा? उत्तर प्रदेश में मुसलमान इतने सुकून से रह रहे हैं और बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आप जाके देखिए कितने जुलूस निकले हैं, कितने पुष्प वर्षा हुई है। ये साले दिल्ली में ही हुई है। ये केजरीवाल का काम है, ये कांग्रेस का काम है। इनका काम है फूट डालो। तो अंग्रेज तो चले गए, कोई बात नहीं, जैसे अंग्रेज चले गए ऐसे इनको चले गए। मैं सरदार परविंदर सिंह हूँ। सर, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो बुलडोजर चलाया गया उसको एक तरीके से कह रहे हैं कि ये अब्दुल्ला और उन पे चलाया जा रहा है, व्यक्ति विशेष पे किया जा रहा है। देखिए, ये कहना एकदम गलत है। पहली बात तो मैं बता दूं कि कहीं भी कानून व्यवस्था अगर ख़राब होगी तो पुलिस को विधि सम्मत अधिकार आईपीसी और सीआरपीसी में प्रदान किए गए हैं कि वो जो आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई है और उसमें निरोधात्मक कार्रवाई जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी ले सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि पोटा भी इस देश में पास हुआ था और टाडा भी चला था, और जिसमें जो बेगुनाह थे कांग्रेस की सरकार उनको उसकी आड़ लेके जेल में डालने का काम करती थी। आज जब एकदम नियमानुसार कार्रवाई हो रही है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है तो ऐसे लोग जो देश का बुरा चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि समाज में विधि का शासन कायम हो, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन कायम करके दिखाया। जिस उत्तर प्रदेश को जंगल राज के लिए जाना जाता था उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के दिखाया। आज उसी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों में आप देखेंगे कि बुलडोजर चल रहा है। तो विधि सम्मत कार्रवाई कहीं होती तो मैं पूछना चाहता हूँ विपक्षियों से और सबसे कि इनके पेट में काहे दर्द हो रहा है? क्या ये उनके कहीं पीछे से बैकअप करने वाले लोग तो नहीं है? वरना इनको ऐसी क्या आवश्यकता है कि बुलडोजर चल रहा है? मैं कहता हूँ कोई अपराधी है, वो सिख समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, हिंदू समाज से हो, किसी से हो, अपराधी है अपराधी होगा। अपराधी को धर्म और को जात नहीं होती। और ये नीच बात है कहना कि किसी अंसार या अब्दुल्ला के खिलाफ होगा, अमन के खिलाफ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इस प्रकार की भाषा जो भी हमारे नेता यूज़ कर रहे हैं ये 124A आईपीसी का वायलेशन है। इट्स वन काइंड ऑफ सेडिशन और ये देशद्रोह का मामला है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अप्रीति पैदा करना और इस प्रकार की भावनाएं भड़काना जिससे समाज में विभिन्न धर्मों के बीच में वैमनस्यता बढ़े, ये सेक्शन 153A 153B का भी वायलेशन है। तो इसलिए नेताओं को समझ होनी चाहिए। नेता लीड करता है, उनके प्रेरणा से हजारों लोग उनके पीछे करते हैं, उनका अनुसरण करके उनकी नीतियों से तो समाज को विखंडित करने वाले कार्य न करें। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी विशेष आग्रह करूंगा कि एक इस प्रकार का लॉ आना चाहिए कि ऐसे लोग जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं इनके विरुद्ध पोटा या किसी अन्य NSA की कार्रवाई ये सुनिश्चित की जानी चाहिए। कह रहे हैं संविधान में कहाँ लिखा हुआ है जो हर जगह बुलडोजर पहुंचा दिया जा रहा है, उससे क्या मिल रहा है बताइए? कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले जो हनन कर रहे हैं, संविधान को कुचलना है। कह रहे हैं अभी एक तस्वीर भी कुछ दिनों पहले ट्वीट में वायरल हुई थी कि अंबेडकर साहब की मूर्ति रखी हुई थी, उसके ऊपर वो बुलडोजर से कुचलता हुआ चला जा रहा था। कह रहे थे इसी तरीके से बात। देखिए, पहले तो हो सकता है कि कुछ लोग नाम के बैरिस्टर हो जाते हैं, उनको कानून का ज्ञान नहीं होता। संविधान में कहीं भी किसी धारा में कार्रवाई नहीं लिखी जाती है। संविधान में हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य और हम कैसे इस देश को खंडित रखेंगे, संसद कैसे चलेगी, विधायिका कैसे चलेगी, कार्यपालिका कैसे चलेगी, इसका वर्णन है। उसी की तर्ज को उसको अनुपालन करने के लिए समाज का संविधान का अनुच्छेद 21 हमको एक शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार का मतलब है कि मेरे घर के आगे कूड़ा ना हो, मेरे घर के आगे इंक्रोचमेंट ना हो, मेरे घर के आगे कोई व्यक्ति किसी प्रकार से प्रदूषण न फैलाए या कोई भी ऐसा कार्य न करे इससे मुझे दुखी हो, और अगर कोई दूसरा करता है तो उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संविधान का अनुच्छेद 21 का पालन सुनिश्चित सरकार कर रही है, अगर संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के और विधि के समक्ष समानता की बात कर रही है, अगर वो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अक्षुण्ण रख रही है, तो इसमें इनको क्यों दर्द हो रहा है? ये क्यों माफियाओं, गुंडों और बदमाशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? ये विपक्षियों को सोचना पड़ेगा। जिस दिन वहाँ पे हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, उस दिन तो कोई नहीं वहाँ पे दिया था, कोई भी नेता नहीं आया था। लेकिन जब कार्रवाई की जा रही है तो सारे आ जा रहे हैं। देखिए, हिंसा किसी भी धर्म के विरुद्ध, किसी भी मत मजहब के विरुद्ध हमारी मत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन हिंसा कोई सॉल्यूशन नहीं है।
और हिंसा करने वालों के विरुद्ध मैं तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करता हूँ। मैं तो कहता हूँ हमारे पास क्लियर इसमें एनएसए के तहत, गुंडा के तहत हम सबके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो विधि सम्मत इसके खिलाफ एक ऐसा मैसेज देना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ताकि नज़ीर बने जहांगीरपुरी की घटना को दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ये एक इतिहास बन के रह जाए। और ये इतिहास बने कि इसके दोषियों को 3 माह के भीतर अथवा 2 माह के भीतर दंडित किया जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए। ये बहुत आवश्यक है। सर, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का हनन कर रही बीजेपी कह रहे हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही दबा रही है, अल्पसंख्यकों को कुछ। राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू वाली हरकत कर रहे हैं। देश के अपराधियों को साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये तय करना राहुल गांधी का काम नहीं है। हम तो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लोगों को भी आप जो देश के अंदर अपराधियों के हक में बोल रहे हैं, एक ऐसा कानून बनाइए कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्तियों को भी जेल भिजवाइए, ताकि उनको शर्म आए कि देश के जो रक्षक हमारे वहाँ पे जहांगीरपुरी में पथराव कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से अपराधियों पर अंकुश लगाया है, उस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। अगर इसमें कोई नेता बाधा पहुंचाने का काम करता है, अपराधियों के साथ खड़ा होता है, तो सबसे बड़ा अपराधी वो भी है। कह रहा है बुलडोजर चलाना है तो अमित शाह जी के आवास में चलाओ ना, बीजेपी हेडक्वार्टर पे शर्म आनी चाहिए। हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं ये बात उन लोगों को बोलने के पहले शर्म आनी चाहिए जिन्होंने सन 84 का दंगा करवाया, सिखों को सरेआम रोड पे जलवाया। आज जहांगीरपुर में जहां की जनता इस समय खुश है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के पैटर्न पर यहां भी बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बुलडोजर के नाम पर योगी को सत्ता में बैठाया है। ये बताया है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे ना जाए। अगर दिल्ली में भी यही काम होता है, दिल्ली की जनता का भी स्टेटमेंट यही आए हैं कि अपराधियों को पर अंकुश लगाने के लिए उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाएं, ताकि वो सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं। जब उनके घर तोड़े जाएंगे तब उनको पता लगेगा कि मैंने कोई अपराध नहीं करना है। यहाँ पे अब्दुल्ला और किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, हमें अपराधियों का नाम लेना है। अपराधी किसी भी जात का होगा, चाहे वो एक अब्दुल्ला हो चाहे कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसा हमारा सरकार का मंशा है। और इसमें जो व्यक्ति बाधा बन रहे हैं वो भी हमारे परविंदर सिंह जी जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है उनके ऊपर भी कानून बनाया जाना चाहिए जिन्होंने ये अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मतलब कि मुस्लिमों को सिर्फ चलाया जा रहा है। कह रहे हैं अगर बताइए इस तरीके से किया जा रहा है, इतने सारे हैं, अगर भड़क गए जरा से फिर क्या होगा? फिर ओवैसी से कहो तुम हिंदुस्तान में रहना है तो इंसान बन के रहो, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता तुमको खदे खदे के मारेगी। बहुत हो गया तुमको यहाँ बकचोदी करते हुए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो पाकिस्तान में जाके ऐसी बातें करो। हम लोग अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। और कह रहे हैं कि अब मतलब कि लगातार जिस तरीके से वहाँ पे अब सब नेता वगैरह जा रहे हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर चला है तो बताइए, और वहाँ पे मस्जिद पे ही सिर्फ क्यों बुलडोजर चलाया गया? केजरीवाल और राहुल गांधी और ये जो लोग हैं, ये मुस्लिमों के वोट हासिल करने के खातिर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को जनता 2024 में सबक सिखाएगी और पुनः उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी कि हमारे देश के अंदर इस गद्दारों को नहीं रहना चाहिए। जिन्होंने हमारे देश के पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में बम फेंका था, ऐसे व्यक्तियों को हिंदुस्तान के अंदर सजीवे से बिल्कुल मिटा देना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। सर उस दिन हमला हुआ था, उस दिन तो कोई नेता बोलने के लिए नहीं आया था, लेकिन आज जब अपराधियों पे और बाकी चीज़ों पे अवैध इस्तेमाल पे बुलडोजर चल रहा है तो सबको दिक्कत हो रही, कह रहे हैं कि ये एक तरीके से कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष के ऊपर की जा रही है। जैसा कि पता है कि इन्होंने विपक्षियों ने क्या किया है, हमेशा जैसे अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी औलादों को जो छोड़ गए, उनकी मुझे अब जो कहना नहीं चाहिए कि वो अंग्रेज़ों से उनका क्या है कि वो इनके बताए हुए क्या है कि हमने फूट डालो और राजन करो। अब फूट डालो कैसे करो, अरे हिंदू अरे खा जाएगा अरे कौन खा जाएगा तेरे को, कौन खा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमान इतने सुकून से रह रहे हैं और बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आप जाके देखिए कितने जुलूस निकले हैं, कितने पुष्प वर्षा हुई है। ये साले दिल्ली में ही हुई है, ये केजरीवाल का काम है, ये कांग्रेस का काम है, इनका काम है फूट डालो। तो अंग्रेज तो चले गए, कोई बात नहीं, जैसे अंग्रेज चले गए ऐसे इनको चले गए, तो वो क्या करेगी भारत की जनता, टाटा बाय बाय। तो वहां से बाहर से विदेश से बैठ के हिंदुस्तानियों को याद करेंगे। तो इसलिए कुछ नहीं होगा, ये तो अपनी तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और ये सब कह रहे हैं विपक्ष की ये जो दंगे करा रही बीजेपी करा रही, इस वजह से बुलडोजर जो चल रहा है वहाँ पे चलना चाहिए बीजेपी। ऐसा है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, वो सबसे ऊपर है। और अगर इस तरह की बात है तो न्यायालय खुली है, उनके निर्णय को तो सब जने मानेंगे ना। अगर न्यायिक जांच कराएं कि गलत है कि सही है, भाई वो बाकी एजेंसियों को तो वो अपनी सरकार की एजेंसी बनाते हैं, न्यायालय का तो सब निर्णय करते हैं, निष्पक्ष जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो खादी गीतड़ बपकी कहने से या भौं भौं करने से कुछ नहीं होगा। सामने आओ तो शेर की तरह झपट्टा मारो। वो कहाँ है, वो तो कलेजा नरेंद्र मोदी और योगी में है। ये तो खाली गीतड़ बपकी दिखाते और दिखाते रहेंगे। कह रहे हैं चुनाव आने वाले ना एमसीडी वाले, उसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। कह रहे हैं कि संजय राउत जी कह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहा है, इसी वजह से बीजेपी क्या करेगी। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, चुनाव यहाँ भी आ रहे हैं, मर्दा खरगोन में क्या हुआ, खरगोन में भी हुआ, वहाँ भी चुनाव आ रहे हैं। चुनाव तो 2024 में सभी आ रहे हैं। अरे तो इसको कहने से क्या होगा, लोकसभा चुनाव में इनका निस्ताबूद हो जाएगा। और जो क्या कहेंगे, वहाँ दो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू रोना, आके मम्मी आ गए, मम्मी क्या हुआ कि मम्मी भी आंसी सोच रही है, लल्लू भी सोच रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई इस्तीफा का मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मम्मी कहती बेटा तू इस्तीफा मत दे। उनकी वो है ना, जिसकी उनकी अपनी घर की पार्टी है, तो जो करे तो धीरे धीरे कहाँ जाना है, वही दिखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे घूमने जाते हैं चुनाव के। सबसे मजबूत नेता है ना कौन, विपक्ष के राहुल गांधी। राहुल गांधी विपक्ष नेता है, सही, बिल्कुल सही बात है। वो विपक्ष नेता है तभी तो धोती खोल के भाग जाते हैं वहाँ पे। आपने देखा कभी इसका नाम क्या, विधानसभा यूपी विधानसभा चुनाव में अगर ये थे तो उनकी बहन का नेतृत्व कर रही थी। अगर विपक्ष के मजबूत नेता होते तो सामने आते। अरे पीछे गीदड़ बपकी करने से क्या होगा, शेर सामने आके करता है। तो सामने आके कह तो रहे कि लोकतंत्र का आनंद कर रही भी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहता है ना कि वो आपने कहावत सुनी है ना कि उसने भौं करा पब्लिक गई दौड़ते हुए, तो भौं करके तो फिर गीदड़ बिल में घुस जाते हैं। तो ऐसे उनको भौं करने से पब्लिक को आदत पड़ जाएगी है, कुछ नहीं होगा। इसलिए इस चीज को छोड़ दे, अपने दिमाग से निकाल दे। धीरे धीरे जनता, देश की जनता ये तो हमारी इतनी समझदार हो चुकी है, जब आज हिंदुस्तान को नहीं है, विदेश क्या पूरे संसार नहीं है उसको सलूट कर रहा है उनकी नीतियों को लेके। आज हिंदुस्तान का झंडा ही था ना यूक्रेन में, जो कि नहीं है युद्ध रोक के नहीं है यहाँ पर सुरक्षित है। बताइए कौन कौन से थे। और आज इमरान खान आज सत्ता से उतर गए, वो तो उनकी मजबूरी है। आज क्यों हिंदुस्तान का गुणगान कर रहा है, तो इसलिए उनको सबक लेना चाहिए। अरे ओबीसी तो वो ये ना कि अंग्रेजों की पॉलिसी, मुझे तो उनके जीन का टेस्ट कराने पड़ेंगे, कहीं उनके अंग्रेजों से कोई मिलते हुए जीन तो नहीं है कहीं, तो वो चले गए तो उनके जीन के नहीं उनका आप कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो एक तरीके से कह रहे हैं बीजेपी जो है हिंसा की ओर ले जा रही है प्रदेश को, कह रहे हैं कि बर्बाद कर रही है, इस तरीके से बांट रही है बीजेपी। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवाया था अपराधियों के खिलाफ। तो अगर उन्होंने बुलडोजर गलत चलाया होता तो पूर्ण बहुमत से सरकार क्यों आती। ये आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार आई है और योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपराधियों पे नकेल कसी है। अब उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है अपराधी की कि कोई अपराध करे। यहाँ तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाएगा और यहाँ जो वो है शराफत से अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, उस शराफत से जिंदगी व्यतीत करेगा। लेकिन कह रहे हैं बुलडोजर से क्या
फ़ायदा है? कह रहे हैं कि ये तो मतलब गलत है ना, कह रहे हैं कि एक लोगों पे ही सिर्फ चलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट। देखिए, ये अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन भय प्रीति न होए गोसाई, जहाँ डर नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। आज डर के मारे लोग अपना अपराधीपन छोड़ रहे हैं और शराफत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो बुलडोजर चलेगा। ये कानून अपना काम करेगा, कानून को कोई रोक नहीं सकता है। न्यायपालिका बनी हुई है, पुलिस बनी हुई है। कानून पुलिस क्यों बनाई गई है? इसलिए कि कानून से लोग शांति से रहें, शांति भंग ना हो, और शांति जो अशांति फैलाएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा सर, बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन केजरीवाल जी के जो पार्टी है वो कह रही कि ये बुलडोजर है, ये एक तरीके से चलाया जा रहा है, अगर ये हिंसा को रोकना है तो बुलडोजर चलाना है, तो बीजेपी हेडक्वार्टर में। देखिए, केजरीवाल जी कुछ भी कहें, राहुल गांधी कुछ भी कहें, सबसे बड़ी होती है जनता। जब जनता से बड़ा कोई नहीं है, तब जनता ने उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चला बाबा जी का, चाहे ये कहते हैं कि अब्दुल्ला पे चला है, मैं पूछता हूँ विकास दुबे पे जब उसके घर पे बुलडोजर चला तो वो क्या मुसलमान था क्या? वो सिर्फ अपराधी था। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अब्दुल्ला हो, या कोई हो, किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। जो अपराध करेगा, जो गलत काम करेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। इस बात को जनता ने स्वीकार करा है, और बुलडोजर के नाम पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की दोबारा सरकार बनी है, इतने बहुमत से बनी है। सब जानते हैं कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो फेमस हुआ है, और आज बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच चुका है बुलडोजर, और पूरे सब जनता समझ चुकी है कि बुलडोजर से कितना फ़ायदा है, क्योंकि बुलडोजर किसी का जाति धर्म देख के नहीं चलता। जो ये आज जातिगत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय इन्हें याद नहीं आता जब सेना पे पत्थर चलते थे कश्मीर में, तब इन्हें याद नहीं आता जब 84 में सिख समाज के लोग दिल्ली में जिंदा जलाए जाते थे। आज भी वहाँ पे जो याद आ रहा है कि जो जंगीरपुर चल रहा है, जो आज जंगीरपुर में स्थित है, वहाँ पे कुछ ही लोग हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, बाकी बांग्लादेशी और जो लोग रहते हैं। तो मतलब उस दिन जब पथराव हुआ तब कोई बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन जो आज कार्रवाई की गई फिर उस पर लोग क्यों बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ी विडम्बना हमारे देश की, कि जब किसी पे अत्याचार हो रहा होता है, किसी जाति धर्म पे अत्याचार होता है, सिखों पे अत्याचार हुआ तब कोई नहीं बोला, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ कोई नहीं हुआ। अरे अत्याचार जिस पे भी हो, अगर हिंदू पे अत्याचार हो रहा है तो मुसलमान को आवाज़ उठानी चाहिए, सिखों को आवाज़ उठानी। सिखों पे अत्याचार हुआ 84 में, कितने नेता बोले उस पर? जो कांग्रेस की सरकार है, कितने लोगों को दोषियों को सजा दी, कितनी FIR दर्ज की उसने, कितने मुकदमे करे? कुछ नहीं करा। ये सब राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति के अपने फ़ायदे के लिए भोले भाले मुसलमान व्यक्तियों को भड़काने के काम करते हैं, अपने वोट हासिल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। इसीलिए जिस समय इनको अपना फ़ायदा दिखता है राजनीति का, तब ये उस तरह से बातें बनाने लगते हैं। इनका कोई अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है, अपने फ़ायदे से मतलब है। सर, कहा जा रहा है देश में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। देखिए जी, राहुल गांधी जी का जो पीछे व्यू रहा है वो सबको आदमी को पता है। वो बोलने से पहले नहीं, बोलने के बाद माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक में सिख धर्म भी आता है, लेकिन उसके बावजूद जो मान और सम्मान हमारे को बीजेपी सरकार में मिला है पूरे सिख समुदाय को, वो वाकई अकथनीय है। आज से 75 साल पहले भी गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी युगों हो 401 वहाँ हम लोग प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। ऐसे प्रकाश उत्सव कई युगों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम लाल किले में, जिसमें से हम लोग करीब 100 डेलीगेट्स आदमी यूपी से आए हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है मान सम्मान की। ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार के। अल्पसंख्यक है कौन, पहले इसकी डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 2% 1.5% अल्पसंख्यक में आते हैं तो 20% कहाँ जाते हैं? ये 20% अल्पसंख्यक नहीं है। इसकी डेफिनेशन भी गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में चेंज करनी पड़ेगी। जो सुविधाएँ, जो सुख इनको मिल रहे हैं अल्पसंख्यक के, वो भी बंद होने चाहिए। बंद होने चाहिए सर, लेकिन कहा जा रहा है कि बुलडोजर जो है वो ऐसे लोगों पे, मुस्लिमों पे ही क्यों चलाया जा रहा है? ये बिल्कुल असत्य है ये घटना। ये ऐसा ही है जैसे विधवा विलाप करती है ना मरने के बाद, अपने पति के मरने के बाद विधवा विलाप करती है। इसी तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं। जब आम लोगों पे अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब ये लोग कहाँ सो रहे थे? 84 में सिखों के ऊपर दंगा हुआ, जिंदा जलाए गए, तब इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। उस दंगे की जांच को इतने सालों तक दबाए रखा गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर ये सिखों को न्याय मिला है और देश की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले से ये साहिबजादे गुरु तेग बहादुर साहिबजादे के ये 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए
माननीय मोदी जी और माननीय भारत सरकार का हम हृदय से पंजाबी और सिख समाज की तरफ से बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है कानून व्यवस्था के अनुरूप हो रहा है और सरकार कानून के अनुसार कानून का अनुपालन करा रही है। किसी जाति धर्म को देख के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी जात धर्म को देख के कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन जो केजरीवाल सरकार है वो कहती है कि जब दंगे होते हैं, जब वहाँ पे हिंसा हुई तो कह रहे हैं कि वो हमारे अंडर में नहीं आती है वहाँ पे पुलिस वगैरह, और बाद में वहाँ पे उनके जो नेता हैं बयान देते हैं कि जिस तरीके से वो है बुलडोजर जो है मुस्लिमों पे ही सिर्फ चलाया जा रहा है। ये लोग झूठ बोलते हैं। ये सब अपने अपनी मतलब सेकते हैं, तापते हैं, खाते हैं। जो हमारे योगी जी और मोदी जी हैं ये हमारे लिए सिखों के लिए भगवान का रूप हैं। हम तो यही कहेंगे, हमारा तो ये बेटा है पलविंदर सिंह, ये ले आया यहाँ दर्शन कराने, और हम तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भी ऐसे लोगों के हमें दर्शन हो गए। हमारे लिए भगवान का रूप है। मुस्लिम क्या दबाए जा रहे हैं क्या? नहीं, कोई मुसलमान नहीं दबाया, कोई ऐसे कह रहे हैं कि मुस्लिम कोई बच्चा नहीं दबाया रहा। जो दबे कुचले वो समय उठ के आज़ाद हो गए। जो दबे कुचले आज़ाद हो गए, दबे कुचलों को आज़ादी मिल गई। हम लोग खुदे पहले दबे कुचले थे, हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं। अब मुसलमान भी आज़ाद घूम रहे हैं। कोई नहीं दबाया जाता, खाली झूठ बोल रहे हैं। तो ये राजनीति कौन कर रहा है कि वो ऐसे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस कर रही है, ये केजरीवाल कर रहे हैं, ये फलाने कर रहे हैं, ये सब लोग यही कर रहे हैं। और बताइए कभी योगी जी तरफ से, मोदी जी तरफ से कोई एक भी हुआ है किसी के लिए? दबे कुचले लोगों को उठाया जा रहा है पूरा। दबे कुचले लोगों को उठाया जा रहा है, ये कह रहे हैं दबे कुचले लोगों को उठाया जा रहा है। फिलहाल ये दिल्ली पर भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से योगी मॉडल और मोदी मॉडल कहा जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, उसी तरीके से भैया देश में जहाँ जहाँ अपराधी गतिविधियाँ हैं वहाँ पर इसी तरीके से बुलडोजर चलना चाहिए। ये सिख समुदाय के लोग थे जो अपनी अपनी राय बता रहे थे। फिलहाल जो है 2 हफ्ते के लिए कार्रवाई को जैसा स्थिति बनी हुई है वैसी बना दी गई है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सियासत इस मामले को लेकर के गर्म है और विपक्ष की ओर से भरपूर सियासत की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राज धर्म।